जय हिंद। आप सबों का यूवीजीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज से हम लोग प्रतिदिन इंटर आर्ट्स का हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी आदि सब्जेक्ट का तैयारी करेंगे। जैसा कि क्लास में कराया जाता है उसी तरह आप सबों के साथ एकदम तैयारी कराया जाएगा। और आप सब मतलब मिनटों में इतना अच्छा तैयारी कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप नोट भी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या किसी मॉडल पेपर से चैप्टर वाइज या पढ़ लीजिएगा। आपको खुद पता चलेगा इससे कितना आपको लाभ हुआ है। आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा केवल इसको देख लेने के बाद। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री चैप्टर 1 जो कि है हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अधिक रहता है। ठीक है, देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका आएगा हड़प्पा सभ्यता का खुदाई कब हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ था 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का खुदाई कब हुआ था 1921 में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। तो दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। तो दयाराम साहनी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का आकृति कैसा था। तो त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का आकृति कैसा था, त्रिभुजाकार। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का खुदाई कब हुआ था। तो उसका भी आपका हो जाएगा 1921। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता किस युग का सभ्यता था। तो कांस्य युग का सभ्यता था। ठीक है, कांसा का मतलब होता है तांबा प्लस टीन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा टीन का जानकारी था लेकिन लोहा का जानकारी नहीं था। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन आपसे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो आपका होगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख शहरें कौन कौन सी थी। यानी कि प्रमुख शहरें तो मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि। यहाँ देखेंगे मोहनजोदड़ो का क्या खासियत है। तो पूछेगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछेगा क्या है। तो मृतकों का टीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा लोथल कहाँ है। तो याद रखेंगे लोथल गुजरात में है। लोथल कहाँ है। तो गुजरात में। ठीक है, यहाँ पे फिर पूछेगा यहाँ पर देखेंगे कालीबंगा कहाँ है। तो राजस्थान में। बनावली कहाँ है। तो हरियाणा में। और पूछेगा राखीगढ़ी कहाँ है। तो यहाँ देखेंगे ये भी हरियाणा में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा देवता पूजनीय थे। यानी सिंधु घाटी वासियों के कौन सा देवता प्रिय थे। तो हो जाएगा शिव जी या पशुपतिनाथ। फिर पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, ग्रामीण था या शहरी था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगर पालिका जैसा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, शहरी प्रशासन। ठीक है, फिर उसके बाद में आपसे पूछेगा इसका प्रिय पशु कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता में प्रिय पशु क्या था। तो कुबड़ा वाला सांड, जिसको वो लोग क्या करते थे, पूजते थे। तो क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु कौन था। तो कुबड़ा वाला सांड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा होती थी। तो पीपल के वृक्ष में। जैसा कि हम लोग भी अभी किसका पूजा करते हैं, पीपल का वृक्ष का। ठीक है, अब देखते हैं, देखेंगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपको एग्जाम में पूछता भी है। एक बार आप यहाँ से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में आप कोई सेट जाके देखिए, आपका कंप्लीट होगा। नहीं लगेगा कि हम इस सेट को नहीं कर पाएंगे। इतना बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। फिर पूछेगा लोथल कहाँ है। तो याद रखेंगे गुजरात में, ये बहुत पूछता है। धैलावीरा कहाँ है। तो ये भी गुजरात में है। पूछेगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहाँ है। तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। जब खुदाई हुआ था उस समय भारत में था, लेकिन अब भारत से कुछ हिस्सा अलग हो चुका है भारत का। तो इसी कारण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है। तो पाकिस्तान में। ठीक है, फिर पूछेगा स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु सभ्यता से। ये जो स्वास्तिक चिन्ह है ये सिंधु सभ्यता का चिन्ह है। ठीक है, जो कि पूजा पाठ में यूज किया जाता है। फिर पूछेगा आपसे, यहाँ देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता भारत के किस दिशा में। तो पश्चिम दिशा में। याद रखेंगे ये पाकिस्तान में प्राप्त हुआ है। तो पाकिस्तान हमारे देश के पश्चिम में है, तभी याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता कहाँ है। तो पश्चिम में। ठीक है, चूँकि पाकिस्तान पश्चिम में है। आगे देखेंगे सबसे बड़ा शहर कौन सा है हड़प्पा सभ्यता में। तो मोहनजोदड़ो। ये तो क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, फिर पूछेगा भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है। तो राखीगढ़ी। ऐसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो। अब भारत में पूछेगा तो याद रखेंगे भारत में पूछेगा तो राखीगढ़ी। ठीक है, पूछेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे है या सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो याद रखेंगे रावी। अब कितना बच्चा समझेगा कि ये सिंधु सभ्यता है तो सिंधु नदी के किनारे है, और यहाँ पे गलत हो जाता है। हड़प्पा जो है या सिंधु सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा जो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है
और हड़प्पा पूछेगा तो याद रखेंगे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, ये सब क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं VVI क्वेश्चन है, आप सब याद रखेंगे। फिर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार और अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो हड़प्पा सभ्यता का जो शहर था मोहनजोदड़ो, यहीं से आपको प्राप्त हुआ था अन्नागार और स्नानागार। ठीक है, पूछेगा विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से। और स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से। फिर कहेगा मिट्टी के खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बनावली से। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सबको एकदम टूटी फूसी भाषा में समझा रहे हैं। ठीक है ना, जिससे लगेगा ही नहीं कि हम नहीं पढ़े। आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप सब्जेक्टिव का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और आपका यहाँ मेरे समझाने के बाद में नहीं लगेगा कि हम पढ़े नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले आपको पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कैसी थी? सब्जेक्टिव में पूछता है तो याद रखिए हड़प्पा सभ्यता की सड़कें बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही व्यवस्थित थी, सड़कें चौड़ी थी, एक दूसरे के समकोण काटती थी, सड़कों के किनारे भोजनालय थे और सड़क बहुत ही साफ़ सुथरा था। और क्या किया जाता था यहाँ देखेंगे, सड़क के किनारे बिजनेस व्यापार के लिए चबूतरा था, उस पर संभवतः लोग बैठ के क्या करते थे? बिजनेस व्यापार करते थे। ठीक है, इसको आप फिर से एक बार पीछे करके सुनिए इसको। ठीक है, यहाँ से हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लॉन्ग में, हड़प्पा सभ्यता से आप क्या समझते हैं? तो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता यहाँ समझेंगे ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है जिसमें मानव जाति सबसे पहले शिक्षित हुए हैं, यानी कि हम लोग की तरह एकदम सब हुए थे हड़प्पा सभ्यता में। खाना पीना पढ़ना लिखना बोलना सब सीख गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का उत्तर में मांदा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूर्व में आपका हो जाएगा मेरठ और पश्चिम में हो जाएगा आपका सुदकागुंड और बलूचिस्तान। ये विस्तार हो गया। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हमारे सबसे पहले पूर्वज यही थे जो खाना पीना पढ़ना लिखना बोलना लिखना सब सीख गए। हालांकि इनके भाषा को हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, लेकिन सबसे भारत की ये प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। उसी के बाद में आई वैदिक सभ्यता। इतना भी आप लिखेंगे तो 2 नंबर में आपका इनफ है। ठीक है, टूटी फूटी भाषा में समझा रहे हैं और ये सब भाषा लिखिएगा अपना भाषा तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, गेस के भाषा पर मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में नाप तोल व्यवस्था कैसी थी? यानी देखेंगे तो लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता में नाप तोल की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। जैसे हमारे यहाँ अभी नाप तोल है उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में नाप तोल होता था। वो लोग ईंट का बटखारा का प्रयोग करते थे, सिलखड़ी का प्रयोग करते थे, बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से करते थे जिसमें उन लोग बाट का यूज करते थे। ठीक है ना, उन लोग 2, 4, 6, 8, 16, 32 के अनुपात में बटखारे का उपयोग करते थे जिसमें 16 का अनुपात उनके जीवन में काफ़ी महत्व था। काफ़ी है, बस इतना ही लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो हम बताइए दिया है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित था। उत्तर में बताएंगे मांदा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में बताएंगे आलमगीरपुर मेरठ और पश्चिम में सुदकागुंड और बलूचिस्तान। हो गया विस्तार। उसके बाद में देखेंगे कहेगा स्नानागार से आप क्या अब यहाँ क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता था। कैसे? तो देखेंगे एक शहर का क्या खासियत होता है, उसमें सड़कें चौड़ी होती है, दुकान होता है, वो सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में दिखने को मिला। तो बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी क्योंकि वहाँ की सड़कें चौड़ी चौड़ी थी, वहाँ पे भोजनालय देखने को मिला है, वहाँ पे शहर देखने को मिला है। ठीक है ना, और जो भी वहाँ के सड़क थे एक दूसरे को समकोण काटते थे, सड़कें साफ़ सुथरा थी, वहाँ का प्रशासन नगर पालिका जैसा था। इसी को शहर कहते हैं। एकदम लिख देना, एकदम टूटी फूटी भाषा है और यहाँ से लिखिएगा तो बेहतर मार्क्स आएगा। आप सबको बता दूं मेरा स्टूडेंट सबका 90 प्लस मार्क्स आता है। इस साल तो उसको भी तोड़ दिया है, 93 लाया है हिस्ट्री में। ठीक है, ये सब भाषा का भी आप यूज कर सकते हैं। आप नहीं भी पढ़ें फिर भी आपका बेहतर मार्क्स आएगा। फिर कहेगा हड़प्पा सभ्यता में आप स्नानागार से क्या समझते हैं? स्नानागार यानी समझिए इट मीन क्या होगा, स्विमिंग पूल। ठीक है, आजकल हम लोग जो स्विमिंग पूल में जाके नहा के वो फोटो खींच के डाल देते हैं, ये ऑलरेडी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्नानागार का प्रयोग कर चुके हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार बहुत ही अच्छी थी, जैसे वर्तमान समय में स्विमिंग पूल है, समझेंगे। और उसमें क्या होता था, स्नानागार में अंदर बनाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और स्नानागार के अंदर गंदे पानी को निकलने के लिए बीच से रास्ता निकाला गया था और स्नानागार में पानी भरने के लिए स्नानागार के बगल में कुआं की व्यवस्था किया गया था। स्नानागार का प्रयोग सिंधुवासी या हड़प्पावासी धार्मिक कार्यों के लिए करते होंगे। ऐसे चीज़ों को बता देना है।
जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब भी धार्मिक कार्य होता है तो नदी में नहाने जाते हैं, तो सिंधुवासी स्नानागार में नहाने जाते थे। यह भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया स्नानागार। अब पूछेगा अन्नागार क्या था। तो अन्नागार जो था अन्न रखने का भंडार था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत थी जो अन्नागार था। इसका प्रयोग सिंधुवासी के लोग अपने अन्न को रखने के लिए करते होंगे। इससे यह भी पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि बहुत उच्च पैमाने पर करते होंगे, जिससे उन लोगों को अन्न बचता होगा तो उसको अन्नागार में रखते थे, यानी कि वो अधिशेष कृषि करते होंगे। और अन्नागार जो था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत था। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से ये कर सकते हैं। अब पूछेगा आपका हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसे है, तो बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने बातों को भाव के माध्यम से प्रकट करते थे, जिसको आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। हड़प्पा सभ्यता में पहले दाएं से बाएं लिखी जाती थी और ये पूरी हो जाती थी, तो फिर देखेंगे बाएं से दाएं लिखी जाती थी। और हड़प्पा सभ्यता में क ख ग घ या ABCD यानी कला का अक्षर और अल्फ़ाबेट का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको लिखना है, जिससे आपको एग्जाम में जरूर बेहतर मार्क्स मिलेगा। एकदम सिंपल भाषा बता सकते हैं, इससे सिंपल भाषा कोई नहीं हो सकता है। फिर आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में वृहद सिंचाई का साधन बताएं। तो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में अधिक से अधिक स्थल मिले सूखे मिले हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिम दिशा में मिला है। और पश्चिम में क्या है, तो यहाँ देखेंगे पाकिस्तान है, राजस्थान है, तो वहाँ अर्ध शुष्क स्थल मिले हैं जहाँ पे कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था पड़ती होगी। लेकिन यहाँ देखेंगे सुटुगोई नामक स्थान से, ठीक है ना, नहरों को अवशेष मिले हैं। और कहीं कहीं पुराने गड्ढे का अवशेष मिले हैं, जिससे वो लोग अपना सिंचाई करते थे। जैसे हम लोग सिंचाई करते हैं नहरों के माध्यम से, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई करते थे। ठीक है, और वो लोग कृषि बहुत अच्छे तरीके से करते थे। और कभी कभी क्या होता था, जब उन लोग का नदी सूख जाता था तो वो लोग कृषि करने में, सिंचाई करने में परेशानी होती थी। एकदम टूटी फूटी भाषा में आपको लिखना है, ये मत सोचना जब हम नहीं पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसा हुआ। इतना विस्तृत सभ्यता था, इसका अंत कैसा हुआ। तो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के अंत के पीछे अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मतभेद है, क्योंकि इसको कोई देखा नहीं है। बहुत पुराना सभ्यता है, भारत के प्राचीन सभ्यता है, ईसा पूर्व जब उल्टे चौरा था तब का है। ठीक है ना, लिखेंगे अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मतभेद है हड़प्पा सभ्यता के अंत के लेकर। कुछ विद्वानों का कहना है जो बाढ़ के कारण हो गया, कुछ विद्वानों का कहना है कि सूखा के कारण हो गया, कुछ विद्वानों का कहना है भूकंप के कारण हो गया, कुछ विद्वानों का कारण है जो आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। यानी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग सुन लीजिए और किसी भी सेट से आप देखिए, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी बताइए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग और ऐसे पढ़ा सके और अच्छे से अच्छे। साथ ही मेरे सहयोगी हैं विकी बाबू। ठीक है, मेरे और उनके तरफ से आप सभी को जय हिंद। मिलेंगे फिर अगले चैप्टर में, चैप्टर 2 में। और आप सब कमेंट करके बताइए कि आप सबको को ये कैसा लगा, इससे आप सबको फ़ायदा है या नहीं है, क्योंकि इसी भाषा में लिखिएगा तो आपको एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स मिलेगा। ठीक है बाबू, चलते हैं, बाय बाय। आ जाइए, आप भी आ जाइए, आइए आइए ऐसा ही। चलिए आप भी बाय बोलिए, निकाल लीजिए मार्क्स। चलिए चलिए बंद कीजिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया काट।